हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल। जो हम पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे काफ़ी अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सबसे पहले इसकी बेसिक जो भी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है इसमें, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर किया गया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पहले देखिए, आपको समझ में आता है तो फिर लाइक कीजिए। चलिए फिर तो स्टूडेंट हम आ गए वाइट पेज पे और हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6। इसका नाम है ट्रायंगल। ठीक है, हम ट्रायंगल स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले ट्रायंगल का डिफिनीशन क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, एक क्लोज्ड फिगर विथ 3 साइड, एक ऐसा फिगर हो जो क्लोज्ड हो और कितने साइड हो उनके 3 साइड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, तो हमको ये समझ में आ गया कि ट्रायंगल जो होता है वो एक क्लोज्ड फिगर होता है और वो 3 साइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स, ट्रायंगल के टाइप्स, क्योंकि देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ट्रायंगल्स को एक बार साइड के हिसाब से भी बांटा गया है और अकॉर्डिंग टू एंगल के थ्रू भी बांटा गया है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स बाय साइड। साइड के थ्रू हम देखेंगे कि एंगल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है इसको हमको देखना है। ऐसा ट्रायंगल इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABC। ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक मैंने ट्रायंगल बनाया, ये मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं ये जो हमारा ट्रायंगल होगा वो हमारा ट्रायंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल हम बनाते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं AB और C। ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल, दो कोई साइड ऐसा हो जो इक्वल हो, ऐसे ट्रायंगल्स को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट ट्रायंगल को देखते हैं जिसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, थर्ड जो टाइप्स है ट्रायंगल का जो कि साइड के आधार पे बांटा गया है, थर्ड नाम है स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, जो स्केलेन ट्रायंगल होता है उसका क्या मतलब होता है, देखिए मान लेते हैं, नाम दे देते हैं एक ट्रायंगल का। ऐसा ट्रायंगल जिसके साइड क्या हो, बिल्कुल तीनों एक दूसरे से डिफरेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल लेते हैं ABC। ये अगर 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। मतलब ये है कि कोई भी साइड एक दूसरे की इक्वल नहीं है। ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। चलिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल हो। उसके बाद हमने पढ़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका कोई दो साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से हमने पढ़ा स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में हमने ये पढ़ा कि तीनों साइड डिफरेंट होंगे, कोई साइड क्या होगा एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के आधार पर कैसे बांटा गया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को एंगल के आधार पर कैसे बांटा गया है उसको हमको देखना है। सबसे पहले इसको बांटा गया है 3 टाइप्स में। पहला है एक्यूट, दूसरा है राइट और तीसरा है ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ओके, एक्यूट एंगल का मतलब ये है जो 90 डिग्री से, ऐसा ट्रायंगल जो 90 डिग्री, ईच एंगल जो हो 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मतलब वो एग्जैक्ट आपका क्या हो, कोई एक ऐसा उसका एंगल हो जो एग्जैक्ट क्या हो, 90 डिग्री का हो। तो ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं राइट ट्रायंगल। अच्छा चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल क्या होता है कि इसका एटलीस्ट
कोई भी वन साइड जो हो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, ग्रेटर हो, ठीक है। जैसे वो 100, जैसे मैं आप एक फिगर बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसा अगर मैं एक फिगर बना दिया, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, और ये एक ट्रायंगल मान लेते हैं 120 का है, मतलब ये 90 से बड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है। आशा करता हूँ एंगल के आधार पर जो ट्रायंगल को बांटा गया है वो भी तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब इस चैप्टर में आते हैं जो इस चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। इसमें सबसे पहला टॉपिक, अगर आप बुक खोलेंगे एनसीईआरटी की तो आपको दिखेगा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं, उसके बाद से हम समझने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। लिखा है दोज फिगर्स दैट हैव सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। देखिए सॉरी, अगर कोई यहाँ पे फिगर है, मान लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर है, दो स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, जिसका हम नाम दे देते हैं ए और इस स्क्वायर का नाम देते हैं बी। ये एक दूसरे के कंग्रुएंट कब होंगे, समझिएगा बात को। जब जब इसके पहले तो हम ये जानते हैं जो स्क्वायर होता है उसके चारों साइड क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मतलब सारे साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये कंग्रुएंट तब होगा जब उसका शेप क्या हो, शेप भी स्क्वायर, जैसे ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होना चाहिए, इसके साइड जितना होगा, ये जितना होगा उतना ये भी होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा। जैसे हम एग्जांपल लेके क्लियर करते हैं क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। मान लेते हैं एक हमारे पास स्क्वायर है जो कि ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, और एक और हमारे पास स्क्वायर है जो कि ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। मतलब क्या, मतलब ये कि इसका शेप तो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, मतलब शेप में अगर बात करें, मतलब इसकी बनावट, तो बनावट की बात करें तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। स्क्वायर के साथ साथ यहाँ देखिए डिफिनीशन में लिखा है शेप के साथ साथ एंड साइज भी क्या हो, सेम हो, मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। आशा करता हूँ आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं जिसका नाम है सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सिमिलर फिगर्स का पहले हम पढ़ते हैं डिफिनीशन, क्योंकि डिफिनीशन भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दोज फिगर दैट हैव सेम शेप कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। देखिए उसमें हमने पढ़ा था कि शेप और साइज दोनों होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे केवल बात किया जा रहा है किसका, शेप का। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर है और यहाँ पे एक बड़ा सा स्क्वायर है, तो हम देखिए शेप तो सेम है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन इसके साइज में डिफरेंट है, ठीक है। साइज में क्या है, एक छोटा है और एक बड़ा है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, ये सिमिलर फिगर्स होंगे, ठीक है। सिमिलर का मतलब एक छोटा हो या बड़ा हो उससे मतलब नहीं होगा, केवल उसके किससे मतलब होगा, उसके शेप से मतलब होगा। आशा करता हूँ आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, सिमिलर फिगर्स और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी इस चैप्टर का अगला पार्ट होगा उसको मैं लाने की कोशिश करूँगा। और थैंक यू।